हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 1 त्रिकोणमितीय फलन के उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। तो यहाँ पर 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो इसको हमें क्या करना है, रेडियन माप में बदलना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ नोटेड पॉइंट को करते हैं। तो इसमें 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये मिनट का साइन होता है और डबल डैश यहाँ पर सेकेंड का साइन होता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर मिनट और डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, मिनट को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। अगर हमें डिग्री से मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट को हमें हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और ये मिनट का साइन एक डैश से दिखाया जाता है और सेकंड का साइन यहाँ पर 2 डैश से दिखाया जाता है। और ये हमारा है डिग्री। अब इसमें बोला गया है कि रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 20 सेकेंड है, 20 मिनट है। इस मिनट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब ये दोनों हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। फिर डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 डिग्री और 20 मिनट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 मिनट है, तो मिनट से डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/60। 20/60 है, तो ये किस में बदल जाएगा, पूरा डिग्री में बदल जाएगा। तो ये 40 डिग्री है और यहाँ पर 0 से 0 कट कर देंगे तो 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जैसे कि 40 और यहाँ पर 1/2 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर जो आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 चौको 12, मतलब यहाँ पर 120 और 1 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर 121/3 डिग्री ये आ गया है। अब इसमें क्या करना है, ये पूरा हमारा डिग्री में आ गया है। अब डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, इसके लिए हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रेडियन नाम क्या होता है, 1 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई/180 डिग्री, 180 डिग्री इस तरीके से होता है। ये हमारा फार्मूला है। तो हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 121/3 गुणा पाई/180, ये पूरा किस में हो गया, रेडियन में हो गया। ये पूरा रेडियन में चेंज हो गया है। अब इसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो आंसर होगा, रेडियन में हमेशा पाई के पदों में आंसर होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अगर बोला जाए तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद पाई में आंसर होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 121 पाई बट्टा इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 54 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 121 पाई/540 रेडियन, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हमें क्या करना, ध्यान रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और मिनट और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, और डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया जाता है। और यहाँ पर रेडियन में आंसर निकालने के लिए पाई के पदों में आंसर निकाला जाता है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए।
6 रेडियन को अब हमें इसको डिग्री में बदलना है। पहले वाले में रेडियन में बदलना था, दूसरे वाले में हमें डिग्री में बदलना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें 1 रेडियन, इसमें हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। तो यहाँ पर हमें डिग्री में चेंज करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन होता है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूले के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन है 180 अपन पाई। तो 6 रेडियन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको 6 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखना है। प्रश्न में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे, और कुछ प्रश्न में पाई का मान 3.14 बताया जाता है तो उसको हमें रखना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 6 गुणा 180, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 है तो ये 7 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, डिग्री नाप है। अब हमें इसको क्या करना है, गुणा करना होता है। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6 इस तरीके से हो जाएगा। इसको कट नहीं करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसमें संख्याएं क्या बची हैं, 3, 180 और 7। 3, 180 और 7 को अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3780/11 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, डिग्री। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे यहाँ पर 11 तिया 33 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरीके से, 11 चक्कू 44, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0, 11 तिया 33। इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसको मिश्र भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 ऊपर आ जाता है और 11 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये डिग्री में आ गया है। अब इसको डिग्री और यहाँ पर 7/11 डिग्री। अब जो डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है आंसर, तो डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड, इनके पदों में हमें क्या करना है, आंसर छोड़ना होता है। जब डिग्री में आंसर बोला जाए तो डिग्री, सेकंड, मिनट और सेकंड में आंसर छोड़ा जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया है, डिग्री में आ गया है। अब यहाँ पर जो डिग्री में आया है, डिग्री के बाद यहाँ पर क्या, मिनट में कन्वर्ट करना होता है। डिग्री के बाद मिनट में आंसर छोड़ना होता है, मिनट के बाद सेकंड में छोड़ना होता है। तो ये डिग्री में है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 7/11 है उसको 60 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 3, 4, 3, 343 डिग्री, और यहाँ पर 7/11 गुणा 60, तो ये क्या हो गया, हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर 343 डिग्री, इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7×42, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 420/11 मिनट आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 11 से इसको भाग देंगे। तो भाग देने के बाद 11 तिया 33 आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 9, और इस तरीके से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 11 अट्ठे 88, इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 रिमाइंडर में आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा और 38 सामने आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा क्या है, मिनट में है। तो
43 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पर क्या है 2/11 मिनट। अब यहाँ पर क्या है, डिग्री में आ गया है, मिनट में आ गया है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी था, यहाँ पर 1 डिग्री में कितने, यहाँ पर 7/11 है, तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दिया 60 से। सेम यहाँ पर भी हमें करना है, 60 से गुणा कर दिया है, और इसमें भी हमें करना है। यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो इसको हमें क्या करना है, 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको एज इट इज़ उतारना है। अब यहाँ पर 2/11 गुणा 60, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, 120/11। ये क्या आ जाएगा हमारा, 120/11, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। ये सेकंड का साइन है, ऊपर 2 कॉमा जैसा लगता है, इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके इसको हमें सॉल्व करना है, छोटा करना है, मिश्र भिन्न के रूप में करना है। तो 11 एकम 11, और यहाँ पर 10 आ गया है। अब यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सेम यहाँ पर 343 डिग्री 38 मिनट, और इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या है, हमारा सेकंड में है। तो सेकंड में है, तो यहाँ पर 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 सेकंड, और यहाँ पर है 10/11 सेकंड। 10/11 सेकंड का, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.9090, इस तरीके से आ जाएगा। 9090 मतलब पॉइंट, मतलब 1 है। 90 का मतलब क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 है। तो 10 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगभग मान आएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के 11 सेकेंड। ये पॉइंट 1 यहाँ पर 1 के बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है, और ये 10 सेकेंड है। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, लगभग यहाँ पर क्या है, 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, 11 सेकेंड। तो यहाँ पर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, यहाँ पर 6 रेडियन का नाप है। तो 6 रेडियन बराबर, डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में आंसर लाने के लिए यहाँ पर डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका 60 डिग्री का कोणीय केंद्रीय कोणीय परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटती है, और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। इसमें क्या है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा 60 डिग्री है, परिधि पर इतने सेंटीमीटर की चाप काटती है। चाप मतलब एल यहाँ पर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या मतलब आर निकालना है। तो इसका एक जो फार्मूला है, थीटा बराबर L/R, उस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर थीटा और एल दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, आर निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में थीटा अगर डिग्री में दिया हो तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले में यहाँ पर लिखेंगे 1 रेडियन = π/180 डिग्री। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 × π/180 डिग्री। 180 यहाँ पर रेडियन।
हमें रेडियन में, डिग्री में अगर थीटा दिया हुआ है तो उसको हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/3 रेडियन। और यहाँ पर L दिया हुआ है सेंटीमीटर में। अब हमें R निकालना है, तो इसका जो फार्मूला होता है थीटा बराबर हम जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, हम जानते हैं थीटा बराबर L/R। तो R निकालना है हमें, तो R यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R बराबर L/θ, इस तरीके से। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ पर R बराबर L यहाँ पर क्या है 37.4 बट्टा थीटा यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व किया था π/3। अब इसमें प्रश्न में बोला गया था कि पाई का मान 22/7 इसको रखना है। तो यहाँ पर 37.3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा गुणे में, और यहाँ पर 22/7 है, 22/7 है तो 7 भी ऊपर चला जाएगा गुणे में, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 785.4/22, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा क्या आया, 35.7 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। पाई का मान यहाँ पर 3.14 का यूज करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो उदाहरण में बोला जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। मिनट की सुई मतलब इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी नोक 40 मिनट की, इसकी मतलब मिनट की सुई की जो नोक है वो 40 मिनट की दूरी जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर घड़ी को बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या है, घड़ी है। अब 40 मिनट तय करेगा, तो यहाँ से माना कि ये मिनट की सुई यहाँ पर है। अब 40 मिनट कैसे तय करेगा, ये माना कि ये मिनट की सुई है, 40 मिनट तय करेगा। तो यहाँ तक क्या होता है 15, और यहाँ तक 30 और 40, माना कि 40 यहाँ तक। तो ये हमारा क्या है 40 मिनट की सुई तय कर रहा है। और त्रिज्या यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक घूमा है। और ये मतलब 40 मिनट इसने तय किया है, 40 मिनट इसने तय किया है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी नोक 40 मिनट की दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ पर हमें निकालना है L। इसमें हमें क्या निकालना है, L निकालना है। मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक घूमेगा तो जो चाप है, चाप हमारा कितना है उसको हमें निकालना है। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर 40 मिनट घूम रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रहा है। तो अगर कोई मतलब घड़ी की सुई है वो अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो केंद्र पर बनने वाला जो कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें मिनट में है तो मिनट में हमें इसको सॉल्व करना है। 40 मिनट बोला गया है तो इसमें 60 मिनट का सबसे पहले हिसाब लगाना है कि इसमें मिनट में हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 60 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब मिनट की सुई यहाँ से लेकर पूरा चक्कर लगाएगा तो वो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में तो उसका कोण क्या बनेगा, बीच में उसका कोण यहाँ पर 360 डिग्री का बनेगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टा 60 हो जाएगा। एक का निकालने के लिए ये 60 बट्टे में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 छंग 36, तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 40 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 40 मिनट में बना कोण, 40 मिनट में बना कोण क्या हो जाएगा? तो 40 को यहाँ पर 60 डिग्री से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 4 छंग 24, वहाँ पे 240 हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है? 240 डिग्री, जबकि यहाँ पर थीटा हमें रेडियन में निकालना होता है। तो रेडियन में इसका जो फार्मूला होता है, इसमें रेडियन में निकालना है, तो यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? थीटा का मान यहाँ पर क्या है? 240 है, इसको पाई अपॉन 180 डिग्री। अब यहाँ पर पाई का मान कितना रखना है? 3.14 रखना है। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 रखेंगे, तो 240 गुणा 3.14 बट्टा 180। अब 180 है यहाँ पर, ये रेडियन माप है, यहाँ पर डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12.56 बट्टा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको सबसे पहले 0 से 0 कट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, और यहाँ पर 4 और 3.14 बचा है, इनको गुणा करेंगे तो 12.56 आ जाएगा, और बट्टा यहाँ पर क्या है? 3 है। और यहाँ पर इनको भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.18 रेडियन। ये हमारा क्या आ गया है? रेडियन में डिग्री थीटा आ गया है, रेडियन में हमारा थीटा आ गया है। आर हमें पता है, तो एल हम निकाल सकते हैं कि 40 मिनट में जो इसकी चाप की लंबाई है वो कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थीटा बराबर, हम जानते हैं थीटा बराबर L अपॉन R, तो हमें निकालना है L। तो L बराबर क्या हो जाएगा? थीटा मल्टीप्लाई R। तो L बराबर थीटा हमने क्या निकाला है? 4.18 गुणा R हमने निकाला है। R यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? गुणा करना है। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6.27 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? L 40 मिनट में तय किया गया, मतलब चाप की लंबाई हमारा क्या आया? 6.27 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट है उदाहरण नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि यदि 2 वृत्त की चापों की लंबाई समान है और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, और यहाँ पर दिया गया है कि चापों की लंबाई समान है, मतलब चाप इसमें समान है, और केंद्र पर क्रमशः कोण यहाँ पर दिया हुआ है θ1 माना, θ1 और θ2 है, तो 65 डिग्री और 110 डिग्री दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण में दिया है कि 2 वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो माना कि जिसको भी निकालना होगा उसको हमने मान लिया कि R1 और R2 है। तो इस तरीके से 2 वृत्त बना लिया है, माना कि इसकी त्रिज्या R1 है और ये R2 है। इसमें चाप की लंबाई, इसमें चाप बराबर बोला गया है कि दोनों त्रिज्या, दोनों वृत्तों की जो चाप है वो समान है। तो ये चाप की लंबाई, ये माना कि ये L है, दोनों में θ1 और θ2 दिया हुआ है। तो θ1 यहाँ पर 65 डिग्री और यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें R1 और R2 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो θ1 इक्वल टू 65 डिग्री है, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 65 गुणा पाई अपॉन 180, ये क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इसका जो फार्मूला है यहाँ पर
1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसका यहाँ पर यूज करना है 65 से, इसको गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थीटा टू यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री है, तो 110 गुणा पाई अपॉन 180 रेडियन। थीटा 1 और थीटा 2 को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका जो फार्मूला होता है हम जानते हैं थीटा बराबर L अपॉन R। हमें अनुपात निकालना है R का, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L अपॉन थीटा हो जाएगा। तो R बराबर L अपॉन थीटा हो जाएगा। अब हमें R1 और R2 का अनुपात निकालना है, तो R1 अपॉन R2 निकालना है। तो R1 क्या है L अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, L अपॉन थीटा 1, क्योंकि L यहाँ पर दोनों में सेम है, L अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, तो L अपॉन थीटा 1, L क्या है हमारा, L यहाँ पर दोनों में सेम है, अपॉन थीटा 1 क्या है, थीटा 1 है 65 गुणा पाई अपॉन 180 डिग्री। अब अपॉन लगाएंगे यहाँ पर हो जाएगा R1 अपॉन R2, और यहाँ पर आ जाएगा L अपॉन थीटा 2 हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाएगा जो R2 है यहाँ पर क्या आ जाएगा L अपॉन थीटा 2, तो L अपॉन थीटा 2 हमारा क्या है 110 पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन आ जाएगा। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 1 अपॉन 65 बट्टा 1 अपॉन 1 अपॉन 110, इस तरीके से बचा है। यहाँ पर 1 है अपॉन 65 और यहाँ पर 1 अपॉन 110, इस तरीके से बचा है। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये जो 110 है ये ऊपर आ जाएगा और बटा आ जाएगा, फिर यहाँ पर 65 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी हमें क्या करना है, 2 से भाग लगाते हैं। इसको जब हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पंच 10, 2 पंच 10, 2 पंचे 10 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10, नहीं इसको हम 5 से भी भाग लगा सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 आ गया है। और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो R1 अपॉन R2 आ रहा है, R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 22 बट्टा 13 आ रहा है। तो यहाँ पर R1 अनुपात R2 बराबर 22 अनुपात 13, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम, इसमें प्रश्न में बोला गया था कि इनके त्रिज्याओं, 2 वृत्त के त्रिज्याओं के अनुपात में हमें आंसर निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करके ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर डिग्री, यहाँ पर जो थीटा है, अगर कोण डिग्री में है तो इसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन में थीटा यहाँ पर अगर डिग्री में दिया हुआ हो तो उसको हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। फिर एक फार्मूला इस तरीके से है, इसको हमें याद रखना है। इस फार्मूले की मदद से हमें R1 और R2 के अनुपात को हमने निकाल लिया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न वाले 3.1 का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।